एवरीवन वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको सीटेट का जो एग्जाम 7 जुलाई को होने वाला है, जो संडे को आपका एडमिट कार्ड भी आ ही जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और प्लस में इसमें क्या होता है ना कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में बैठने के दौरान क्या होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपका ऑनलाइन जो एग्जाम होता था पहले सीबीटी मोड पे, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग इजिली टाइम तो उसमें मैनेज हो जाता था, क्योंकि हम लोग को उसमें राउंड अप नहीं करना होता था, घेरा नहीं करना होता था, और प्लस में जो इन्फॉर्मेशन फिल करना होता था वो हम लोग को फिल नहीं करना होता, तो उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है। तो इसी चीज को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड आपको बताया जाता है, और सीटेट से क्या क्या बेनिफिट है वो भी हम बताएंगे, है ना। और प्लस में आप लोग ऐसे जानते होंगे सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लेकिन प्राइवेट स्कूल में कैसे उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं अगर गवर्नमेंट नहीं हो रहा है तब आपका। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको ये पता चल जाए कि आपको ऑफलाइन मोड में कैसे आप टाइम को मैनेज करें, ताकि आप सारा एग्जाम अच्छे से दे पाए और सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम क्वेश्चंस बना रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस हम पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ मतलब निगेटिव मार्किंग है भी नहीं, फिर भी हम छोड़ देते हैं राउंड अप करना। तो ये चीज आप कैसे करेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो देखिए, हम जानते हैं कि सीटेट जो एग्जाम होता है हमारा, दो पेपर होता है। सीटेट में आपका पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो बहुत बच्चे हैं कि पेपर 1 भरे होंगे, बहुत बच्चे पेपर 2 भरे होंगे, जिनका सिर्फ डीएलएड है, और जिनका डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन और पेपर दोनों भरे होंगे, और पेपर 2 बीएड वाले कैंडिडेट भरे होंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पेपर 1 और 2 की। तो पेपर 1 और 2 में आप जानते हैं कि दोनों में जो टाइमिंग आपको मिलता है 2.5 आवर टाइमिंग आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और प्लस में कितने मार्क्स का रहता है? 150 मार्क्स का आपको ये एग्जाम देना पड़ता है। मीन्स कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक एक मिनट का आपको सभी क्वेश्चंस में टाइम मिलेगा। ठीक है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो 150 मिनट्स भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है। और अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि जैसे कि जो आपका सीडीपी, ये पेपर 1 की बात करें तो सभी में 5 सेक्शंस होते हैं। पेपर 2 और पेपर 1 में 5 सेक्शंस होते हैं। पेपर 2 में एक हमारा क्या रहता है कि जो 60 मार्क्स का जो आपके होते हैं, वो जैसे आपका सब्जेक्ट से, अगर मैथ्स है तो मैथ्स और साइंस रहेगा, है ना। और उसमें पेडागोजी भी रहता है। तो बात करते हैं फर्स्ट में पेपर 1 की। तो सीडीपी होता है आपका, ईवीएस होता है, मैथ्स हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर इंग्लिश जो भी आप लिए होंगे फर्स्ट पेपर में, इंग्लिश हिंदी जो भी है आपका, है ना। तो सब देखिएगा टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। हम 1 to 5 की बात कर रहे हैं। तो सीडीपी आपका टोटल सभी देखेंगे तो सभी आपका 30 मार्क्स को देखने को मिलता है। सभी क्या रहते हैं? 30 मार्क्स का रहता है। दैट मीन्स कि अगर आप सेक्शन डिवाइड करेंगे टाइम वाइज, तो आपको टाइम के हिसाब से देखेंगे तो एक में आपको 30 मिनट्स ही देना है। तो आपको ये माइंड में आपको पहले सेटअप कर लेना होगा कि जब हम किसी भी सेक्शन में जा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि पहले उसमें आपको 30 ये मिनट्स आपको देना है। टाइम देखते रहिएगा, आप 30 मिनट से एक्स्ट्रा मत दीजिएगा। लेकिन आपको करना क्या है, फर्स्ट में देखिए आपके पास ये सेक्शंस है। तो सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है। अब इसमें बहुत बच्चे का क्या होता है कि किसी का मैथ्स वीक है, ठीक है, किसी का ईवीएस वीक है, किसी का इंग्लिश वीक है, किसी का सीडीपी वीक है। तो आप फर्स्ट में क्या करेंगे, पहले तो जो आपको मिलता है आप अच्छे से उसको फ्रंट पेज को फिल कर लीजिए, जो भी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वही चीज मेन इंपॉर्टेंस होता है। अगर गलती हो जाएगा रोल नंबर वगैरह तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो वो अच्छे से फिल कर ली। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस का पारी आता है, जब आप क्वेश्चंस बनाने के लिए आते हो, तो फर्स्ट आप क्या करो कि घेरने वाला जो सिस्टम है ना उसको अलग करो। जो आपका ओएमआर सीट है उसको अभी फिलहाल उस पर आपको कुछ नहीं करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप सीधा सीधी क्वेश्चंस पे आ जाइए। अब आपको जो भी सेक्शंस आपको लग रहा है कि नहीं हमारा मैथ्स अच्छा है या हमारा सीडीपी अच्छा, आप फर्स्ट में उसी सेक्शन में एंट्री ले लीजिए। ठीक है। अब इसमें लेंगे तो क्या होगा कि आप थोड़ा सा फास्ट रहेंगे। ठीक है। मतलब मैथ्स बना रहे हैं तो आप मैथ्स, तो हम ऐसे बोलेंगे कि आप मैथ्स अगर हैं भी तो उसको लास्ट में कीजिए, क्योंकि मैथ्स में आप जब जाएंगे ना तो मैथ्स में आप फंस सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। वो वहां से देंगे कैसा क्वेश्चंस रहेगा, क्या रहेगा। अगर आपका प्रैक्टिस है, लग रहा है कि नहीं हम मैथ्स एकदम कम समय में कर लेंगे, तो आप ठीक है एंट्री लीजिए। अदरवाइज आप मैथ्स को स्किप कर दीजिए। आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, ईवीएस में जा सकते हैं या तो सीडीपी में जा सकते हैं। सीडीपी अगर अच्छे से तैयारी है तो आप जाइए, अदरवाइज इसमें बहुत आपका टाइम लगने वाला है। आप ईवीएस में जो जान रहे हो वो चीज, जैसे जो जान रहे हैं ठीक है, आंसर जान रहे हो वो चीज हो जाएगा। तो ईवीएस आप एंट्री लीजिए। तो हम बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी अगर आप आते हैं तो इसमें आपको 30 मिनट्स दे रहा है, और अच्छे से आप क्या कीजिए कि पहले जो क्वेश्चन है उसमें टिक मारिए। ठीक है। उसमें आप टिक कीजिए। अब उसमें टिक करने के बाद एक सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ, ओएमआर सीट को लीजिए और तुरंत इसमें फिल कर लीजिए। ठीक है। 30 है जितना, अगर आपका 30 मार्क्स एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसमें 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा आप दे सकते हो। ठीक है।
1-2 मिनट एक्स्ट्रा इसमें दे दो, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा इसमें दे दो, ठीक है। तो बाकी जो टाइम एक्स्ट्रा चला जाएगा इधर आपको तीनों में मैनेज कर लेना है, ठीक है। मतलब ये दोनों थोड़ा सा सेक्शन ज़्यादा होता है जिसमें हम लोग को माइंड लगाना होता है, प्लस में इंग्लिश हिंदी में पैसेज में भी आपको टाइम ज़्यादा देना होगा। मतलब कि यहाँ पे आपको ईवीएस को मैनेज करना होगा। अब बात रहेगी ईवीएस की, तो ईवीएस में आप जाइएगा तो 15 मार्क्स का आपका ईवीएस रहता है, 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी रहता है, ईवीएस पेडागोजी। तो पेडागोजी में थोड़ा सा माइंड लगेगा, इसमें अगर आंसर पता है तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, तो इसमें आप झटपट टिक करो और इसमें आप याद रखना कि 25 मिनट्स दो और एक आध दो क्वेश्चन छूट जाता है पेडागोजी का तो उसको लास्ट में स्किप कर दो। अब आ जाओ सीधा इंग्लिश या हिंदी पे। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उर्दू भी होगा तो अब इसमें आपको पैसेज पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अब मत दीजिएगा। पैसेज पे क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर ये उधर देखिए, पैसेज उसका कंटेंट देखिए, उसके बाद उसको टिक करते जाइए। मतलब आपको करना क्या है, इस तरीका से मैनेज करना, फिर लास्ट में आप मैथ्स बनाइए। मैथ्स में पेडागोजी सेक्शन हो जाएगा, मैथ्स में बनाने वाला आप झटपट उसको कीजिए। आप जितना फास्ट हो सकते हो उतना फास्ट कीजिए और प्लस में एक सेक्शन कंप्लीट तो एक सेक्शन को ओएमआर शीट में फिल कर लीजिए, फिर दूसरा तो फिर ओएमआर शीट, फिर तीसरा तो फिर इस तरीका से आप जाएंगे। ऐसा मत सोच कीजिएगा कि सब टिक कर लिए क्वेश्चंस में और उसके बाद लास्ट में हम ओएमआर शीट में ये फिल करें, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। बाई चांस आप फिल कर भी लेते हैं लेकिन एक आध दो जो ऑप्शंस होंगे ना, गलती हो जाएगा आपका। मतलब भरते जाओगे, जैसे कि 4 ऑप्शन है तो चारों में क्या होता है ना कि कभी आपको ए की जगह पे बी मरा गया और उसमें आपको गलती हो जाता है, तो इस वजह से आप स्टार्टिंग में ही जब एक सेक्शन कंप्लीट किए तो एक सेक्शन को पहले फिल कर लीजिए, उसके बाद दूसरे सेक्शन में जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं ये पेपर 2 की, तो देखिए पेपर 2 में आपका सेम सेक्शन है, बस यहाँ पे जो आपका मैथ्स वाला और ईवीएस वाला सेक्शन है इसमें आपका साइंस हो जाता है, साइंस और मैथ्स हो जाता है। अगर आपका साइंस बीएससी आपका साइंस या मैथ्स बायोलॉजी जो भी है आपका, तो आपका साइंस रहेगा और मैथ्स रहेगा। एसएसटी है तो एसएसटी रहेगा आपका और पेडागोजी वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको 60 मार्क्स का रहता है ओवरऑल। तो अगर आप ये वाला सेक्शन को आप अच्छे से कर लेते हो ना, 60 मार्क्स का आपका, अगर आपका सब्जेक्ट आपका जो भी ग्रेजुएशन में था वो आपका ये मजबूत है और सीडीपी अच्छा है, तो आप इस पे ये पेपर 2 को इजीली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें टाइमिंग मैनेजमेंट आपको इसमें ज़्यादा टाइम दे सकते हो 60 मार्क्स का, क्योंकि ये ज़्यादा है और इसमें जो अगर आपको आंसर पता है तो झटपट टिक कर सकते हो। देखिए सीडीपी क्या होता है ना कि सीडीपी सोचने वाला सब्जेक्ट है, इसमें आपको सोचना होगा। आप पढ़े भी होंगे लेकिन फिर भी आपको सोच कर ही ये आंसर मारना है। लेकिन ये सब क्या है कि आप पढ़े हैं तो आपको आ रहा है तो तुरंत टिक कर सकते हो, ठीक है। पेडागोजी वाला में आपको सोचना रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको फर्स्ट में कीजिए, उसके बाद सीडीपी में जाइए, इंग्लिश हिंदी में चले जाइए, इससे आपका पेपर 2 भी क्वालिफाइड हो जाएगा। हम देखिए इजी मेथड में बताए हैं, बाकी बहुत सारा और भी आपको बताएंगे, ये वो बहुत। लेकिन इस जिस ट्रिक से हम आपको बताएं, इस ट्रिक से आप जाओगे तो इजी वे से आप क्या कर सकते हो, इसको आप ये कम समय में बना सकते हो, पूरा आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा अच्छे से और सेक्शन वाइज ही आप ओएमआर शीट को फिल कीजिए, इससे आपका टाइम बच जाएगा। और टाइम नहीं भी बचता है तो पूरा टाइम में आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा बहुत लास्ट में टाइम 5-10 मिनट का तो दिक्कत होगा, उस हिसाब से आपको पेन चलाना है। बस आप ध्यान रखिएगा एक पेपर में 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है। सो आई होप कि वीडियो में जो भी हम बताएं इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। बाय, टेक केयर एवरीवन।